हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम संसार पुस्तक है पाठ का प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किसे कहा है? उत्तर, लेखक ने प्रकृति की विविध वस्तुओं को प्रकृति के अक्षर कहा है, जैसे पत्थर, पहाड़, नदी, वृक्ष, मैदान आदि सभी प्रकृति के अक्षर हैं। इन वस्तुओं को समझने परखने से ही विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। प्रश्न 2, लाखों करोड़ों वर्ष पहले धरती कैसी थी? उत्तर, लाखों करोड़ों वर्ष पहले यह धरती बहुत गर्म थी। इस धरती पर तब न जानवर थे, न ही कोई मनुष्य रहता था। धरती की गर्मी के कारण कोई भी जानवर या प्राणी नहीं रह सकते थे। प्रश्न 3, दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है? कुछ चीज़ें के नाम लिखो। उत्तर, दुनिया का पुराना हाल पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियों आदि से जाना जा सकता है। प्रश्न 4, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? उत्तर, गोल चमकीला रोड़ा अपनी यह कहानी बताता है कि वह बहुत पहले एक चट्टान का खुरदरा टुकड़ा था और उसमें किनारे और कोने थे। वह एक पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, फिर पानी ने उसे छोटी घाटी में पहुंचा दिया। वहां से पहाड़ी नाले में बहता हुआ दरिया में पहुंच गया। पानी के साथ लुढ़कता लुढ़कता नुकीला और खुरदरा पत्थर गोल और चमकीला हो गया। प्रश्न 5, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से उत्तर लिखो। उत्तर, पानी में या छोटी दरिया में गोल चमकीला रोड़ा आगे जाता तो वह छोटा होते होते बालू का कण बन जाता और अन्य रेत के कणों में मिलकर समुद्र का किनारा बनता। बच्चे उस पर खेल खेल में घरौंदे बनाते। प्रश्न 6, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या बताया है? पाठ के आधार पर लिखो। उत्तर, नेहरू जी ने बताया है कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले धरती बहुत गर्म थी। उस पर कोई भी जानवर या प्राणी नहीं रह सकते थे। धरती धीरे धीरे ठंडी होती गई, तब वनस्पतियाँ पैदा हुई, फिर छोटे छोटे जीव जंतु और मनुष्य पैदा हुए। इस प्रकार दुनिया शुरू हुई होगी। पाठ से आगे लगभग सभी जगह दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई कहानियाँ प्रचलित है। तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है? उत्तर, हमारे यहाँ दुनिया की शुरुआत की यह कहानी प्रचलित है कि एक बार पृथ्वी पर प्रलय आ गई। सब और पानी ही पानी था, कुछ न बचा था। मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति सब जलमग्न हो गए। हिमालय की तलहटी में यज्ञ कर रहे ऋषि मुनु बचे थे। एक गंधर्व कन्या शत्रुपा जलमग्न पृथ्वी को निहार रही थी। तभी उसे यज्ञ का धुआं उठता नजर आया। धुआं देखकर शत्रुपा ने विचार किया कि जब धुआं उठ रहा है तो अवश्य ही पृथ्वी पर कोई जीवित बचा है। शत्रुपा हिमालय में ऋषि मनु के पास आई। ऋषि ने आने का कारण पूछा। फिर शत्रुपा दुखी ऋषि मनु को छोड़ वापस नहीं गई। मनु और शत्रुपा से जन्मे बच्चे ही मनुज कहलाए। इस प्रकार नई दुनिया की शुरुआत हुई। इसे शत्रुपा को श्रद्धा भी कहते हैं। 2, तुम्हारी पसंदीदा पुस्तक कौन सी है और क्यों? उत्तर, मेरी पसंदीदा पुस्तक पिता के पत्र पुत्री के नाम है। यह पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी जी को
लिखे पत्रों का संकलन है। इस पुस्तक से पूरे संसार की उत्पत्ति कैसे हुई इसकी जानकारी बड़े रोचक रूप से मिलती है। मंसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर है? उत्तर, मंसूरी उत्तराखंड प्रांत का शहर है और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश प्रांत का शहर है। प्रश्न 4, तुम जानते हो कि 2 पत्थरों को रगड़कर आदि मानव ने आग की खोज की थी। उस युग में पत्थरों का और क्या क्या उपयोग होता था? उत्तर, आदि मानव पत्थरों को औजारों तथा हथियार के रूप में प्रयोग करते थे। इन हथियारों का प्रयोग वे अपनी रक्षा के लिए करते थे। जानवरों का शिकार करने, जानवरों को भगाने के लिए आदि मानव पत्थरों के औजारों का प्रयोग हथियार के रूप में करते थे। बड़े पत्थर से छोटा पत्थर तोड़ने, मांस काटने, छाल छीलने, जमीन को खोदने का काम करते थे। अब हम भाषा की बात अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, इसी बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा। नीचे लिखी क्रियाएं पढ़ो। क्या इनमें और लुढ़कना में तुम्हें कोई समानता नजर आती है? क्रियाएं: ढकेलना, गिरना, खिसकना, लुढ़कना। इन चारों क्रियाओं का अंतर समझाने के लिए इनसे वाक्य बनाओ। उत्तर, लुढ़कना, मैं सीढ़ियों से लुढ़कता लुढ़कता नीचे आ गिरा। गिरना, पुस्तक मेज से नीचे गिर गई। ढकेलना, पंक्ति में आ रहे श्रद्धालुओं को पीछे से किसी ने ढकेला। खिसकना, बालक ने अभी अभी खिसकना सीखा है। प्रश्न 2, चमकीला रोड़ा यहाँ रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा में ईला प्रत्यय जोड़ने पर बना है। निम्नलिखित शब्दों में यही प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ और इनके साथ उपयुक्त संज्ञाएं लिखो। पत्थर, कांटा, रस, जहर। उत्तर देखेंगे। शब्द पत्थर, विशेषण पथरीला, संज्ञा शब्द और विशेषण शब्द के बारे में अब हम चर्चा कर रहे हैं। रस, रसीला, जहर, जहरीला, कांटा, कंटीला। जैसे कि वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे। पथरीला रास्ता, रसीला आम, जहरीला सांप, कंटीला पेड़। प्रश्न 3, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। यह वाक्य 2 वाक्यों को मिलाकर बना है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जब तो तब कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? योजक कहते हैं। योजक चिन्ह। योजक के रूपों में कभी कोई बदलाव नहीं होता, इसीलिए ये अव्यय का एक प्रकार होते हैं, यानी कि ये अव्यय पद भी होते हैं। नीचे वाक्यों को जोड़ने वाले कुछ और अव्यय दिए गए हैं, उन्हें रिक्त स्थानों में लिखो। इन शब्दों से तुम भी एक एक वाक्य बनाओ। देखेंगे। क, कृष्णन फिल्म देखना चाहता था परंतु मैं मेले में जाना चाहती हूँ। यहाँ पर परंतु है योजक चिन्ह। ख, मुनिया ने सपना देखा कि वह चंद्रमा पर बैठी है। यहाँ पर योजक चिन्ह है कि। ग, छुट्टियों में हम सब या तो दुर्गापुर जाएंगे या जालंधर। यहाँ पर या है, दोनों जगह पर या है, ये 2 है योजक चिन्ह। घ, सब्जी कटवा कर रखना ताकि घर आते ही मैं खाना बना लूं। यहाँ पर योजक चिन्ह है ताकि। वह, यदि मुझे पता होता कि समीना बुरा मान जाएगी तो मैं यह बात न कहती। यहाँ पर योजक चिन्ह है यदि। च, इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई है इसीलिए अनाज महंगा है। यहाँ पर योजक चिन्ह है इसीलिए। 6, विमल जर्मन सीख रहा है ना कि फ्रेंच। यहाँ पर योजक चिन्ह है
न कि। अब हमने बल्कि, इसीलिए, परंतु, कि, आदि, तो, न कि, या, ताकि आदि सब योजक चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य गठन करेंगे। बल्कि मैं घूम नहीं रहा था, बल्कि तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। इसीलिए मुझे खेलने जाना था, इसीलिए गृह कार्य जल्दी कर दी। परंतु बादल छाए परंतु वर्षा नहीं हुई। कि माँ ने कहा कि जल्दी घर आना। यदि तुम आओगे तो मैं भी चलूँगा। अब देखेंगे ना कि मैं नीली फ्रॉक पहनकर जन्मदिन में जाऊंगी, ना कि पीली फ्रॉक। अब या तुम्हें इडली पसंद है या डोसा। अब ताकि गृह कार्य समाप्त कर लो ताकि घूमने जा सके। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।